हाय एवरीवन, मैं हूँ प्राची अग्रवाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल में लर्न कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग विद कोच शेफ। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स मास्टर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम हर हफ्ते पोस्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वीडियो सॉल्यूशंस, डेटा स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड वीडियोस और लाइव सेशंस, कोच शेफ के प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशंस और भी बहुत कुछ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम एंड प्लस और, जो कि अक्टूबर लंच टाइम की प्रॉब्लम है और सिंपल लेवल की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फ्लो क्या रहेगा? पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी हम उस कंसेप्ट को जानेंगे और उसके बाद हम इस प्रॉब्लम का कोड भी देखेंगे जो कि होगा पाइथन में। क्या आपको मालूम है कि कोच शेफ अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस लेता है जो कि कवर करती हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर पॉसिबल टॉपिक। यहाँ पर है बिगिनर लेवल कोर्सेज जैसे कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन C++ और जावा, रिकर्जन, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पर एडवांस कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे जैसे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ थ्योरी, सेगमेंट ट्रीज और भी बहुत कुछ जो कि शुरू होने वाला है। और ये सभी कोर्सेज लिए जाते हैं दुनिया के टॉप कोडिंग एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो कि हैं IOI मेडलिस्ट, ICPC वर्ल्ड फाइनलिस्ट, और ये सभी कोडर्स काम कर चुके हैं या करते हैं वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में जैसे कि Amazon, लिंक्डइन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर यही सब कंपनीज जो कि आपकी ड्रीम कंपनीज हैं। आपको बस क्या करना है, या तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं unacademy.com पे, और स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करके आप अपने गोल को चूज कर सकते हैं एज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आप अनअकैडमी का पेड प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जहां के आपको मिलेगा इंडिविजुअल लेवल सपोर्ट और एडिशनल फीचर्स भी जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगे। यहाँ पे है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो कि हर टॉपिक के लिए अलग से कवर कराई जाएंगी, और यहाँ पर टीचिंग असिस्टेंट्स भी हैं जो कि है 6 स्टार और 7 स्टार कोडर्स जो आपकी क्वेरीज और डाउट्स को सॉल्व करेंगे सेशन के पहले और लाइव सेशन के बाद। आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जो कि है प्राची16, और इससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट भी अवेल हो जाएगा। तो देर मत करिए और अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की जर्नी को आज ही शुरू करें। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर x दिया गया है और हमें फाइंड आउट करना है दो ऐसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स a और b जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करें। अब ये एक्सप्रेशन क्या है? a एंड b प्लस a और b इज इक्वल्स टू x, जो कि हमें दिया गया था। और ये एंड और ऑपरेशंस बिटवाइज ऑपरेशंस हैं, तो इसका मतलब कि ये बिटवाइज ऑपरेशंस हमेशा बाइनरी में ऑपरेट करते हैं। और हमारा इनपुट क्या होगा? तो इनपुट में हमारे पास सबसे पहले तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दिए होंगे, और हर एक टेस्ट केस के लिए हमारे पास होगा सिंगल इंटीजर x जो कि हमारा इनपुट होगा। उसके बाद आउटपुट पे आते हैं, तो आउटपुट में हमें यही दो इंटीजर्स a और b जो कि हम फाइंड आउट करने वाले थे, हमें इन्हीं इंटीजर्स को प्रिंट करना है जो कि इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अगर हम ऐसे दो नंबर्स नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम उस केस में -1 प्रिंट करेंगे। और इसमें इस प्रॉब्लम में मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं सेम इंटीजर x के लिए, लेकिन हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन प्रिंट करना है और वो वैलिड होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिटवाइज एंड और ऑपरेशन जो हैं वो बाइनरी डिजिट्स पर ऑपरेट करते हैं, तो एक बार आइए उनके रूल्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले एंड ऑपरेशन के रूल्स देख लेते हैं। एंड ऑपरेशन में क्या होगा कि अगर दोनों में से कोई एक नंबर अगर 0 है तो उसका रिजल्ट हमेशा ही 0 मिलेगा हमें एंड करने पर, और अगर दोनों नंबर्स 1 है उस केस में सिर्फ हमारा आंसर 1 होगा। ये तो एंड ऑपरेशन था। अब और ऑपरेशन में क्या रूल है कि अगर दोनों में से कोई भी नंबर अगर 1 है तो उस केस में हमें हमेशा आंसर 1 मिलेगा, मतलब एटलीस्ट 1 अगर प्रेजेंट है, एटलीस्ट 1 1, तो हमारा आंसर 1 होगा।
अदरवाइज हमें 0 मिलेगा। यानी कि अगर सारे के सारे नंबर्स जितने भी और हो रहे हैं वो सब 0 हैं तो हमें 0 मिलेगा। अब हमारा एक्सप्रेशन क्या था? तो हमारा एक्सप्रेशन था a एंड b प्लस a और b इक्वल्स टू x। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने x इक्वल्स टू 8 ले लिया एज एग्जाम्पल। तो इसके लिए अब हमें a और b फाइंड आउट करना है। तो इस केस में x इक्वल्स टू 8 के लिए जो कि ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई करे, उसके लिए a हम ले सकते हैं 5 और b हम ले सकते हैं 3। तो ये इस एक्सप्रेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आइए ये भी देख लेते हैं कि कैसे। तो हम सबसे पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन एंड या और ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें a और b यानी कि 5 और 3 को उसके बाइनरी फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिटवाइज ऑपरेशंस हैं। तो हम a और b को बाइनरी फॉर्म में लिख देंगे। 5 का बाइनरी फॉर्म होता है 101, 3 का बाइनरी फॉर्म है 11। लेकिन 5 क्योंकि 3 डिजिट्स का है तो हमें 3 को भी 3 डिजिट्स का ही बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एंड ऑपरेशन के रूल्स आप ऑलरेडी ऊपर देख सकते हैं, उस हिसाब से ही इसको सॉल्व करेंगे। 1 एंड 1 हमें 1 देगा, 0 एंड 1 देगा हमें 0, और फिर 1 एंड 0 अगेन 0। तो ये जो बाइनरी है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 1। अब हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सेम 5 एंड 3 पे। तो और ऑपरेशन जब परफॉर्म करेंगे तो फिर से यहाँ पे 0 ऐड करना होगा, और ऑपरेशन के रूल्स के हिसाब से 1 और 1 होगा 1, 0 और 1 होगा 1, 1 एंड 1 और 0 होगा 1। अब ये जो बाइनरी है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 7। अब हमें क्या करना है, जो एंड है और ऑपरेशन में जो हमें आंसर मिला है, ये जो डेसिमल इक्विवेलेंट्स मिले हैं इनको हमें ऐड कर देना है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से। तो 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 हमें दे देगा 8, जो कि इक्वल टू x भी है। तो इसका मतलब ये इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हम ये दो नंबर्स a और b कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम इसके लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करें? तो आइए देखते हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करेंगे तो 1 अप टू x तक के लिए हमें हर एक पेयर चेक करना पड़ेगा कि वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। और 1 टू x के बीच में कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे? वो होंगे x इंटू एक्स माइनस 1/2 नंबर ऑफ पेयर्स। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर। पर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं एक्सेप्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में अपर रेंज हमारी 10 टू द पावर 18 है एक्स की, जो कि बहुत लार्ज है, और इवन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस भी 10 टू द पावर 5 है अपर रेंज। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सेप्ट नहीं होगा। और आप सब टास्क में भी देख सकते हैं कि मे बी 200 के लिए हमारी ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्सेप्ट हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन उस केस में आपको सिर्फ 30 पॉइंट्स ही मिलेंगे। बाकी के 70 पॉइंट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स यानी कि 10 टू द पावर 18 को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इसके लिए ऐसा कौन सा दूसरा अप्रोच यूज कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिशन साइन है, यानी कि ये एंड ऑपरेशन कुछ कंट्रीब्यूट करेगा और ये और ऑपरेशन कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, और उन दोनों को ऐड करके हमें एक्स मिल जाएगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक एक्सप्रेशन हमारा x कंट्रीब्यूट करे और कोई एक एक्सप्रेशन सिर्फ 0 कंट्रीब्यूट करे? क्या हम ऐसा कोई a और b ढूंढ सकते हैं गिवन x के लिए? तो हाँ, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि बिटवाइज एंड और ऑपरेशंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी नंबर x हम एंड करेंगे 0 के साथ तो हमें हमेशा हमारा रिजल्ट 0 ही मिलेगा, और अगर हम कोई भी नंबर x और करेंगे 0 के साथ तो उस केस में हमें हमेशा हमारा नंबर मिल जाएगा जिससे और हुआ था, यानी कि x। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं एंड और की। अब यही प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि a, b पेयर को हम ले सकते हैं एज x, 0। इसका मतलब
A या तो X हो सकता है और B 0, या फिर इसका ऑपोजिट, यानी कि A 0 हो जाए और B X हो जाए, दोनों ही वैलिड होगा। तो अब एक हम एग्जाम्पल लेके भी देख लेते हैं कि क्या ये वैलिड है। सपोज हम लेंगे x इक्वल्स टू 9। अब हम एंड और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसके लिए, और हमारा आंसर क्या होगा, इसमें a बन जाएगा हमारा x और b हो जाएगा 0। ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो x है 9 और 0 तो 0 ही रहेगा। उसके बाद हम सबसे पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए हमें 9 और 0 को उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होगा। 9 का बाइनरी इक्विवेलेंट है 1001 और 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 होता है, लेकिन क्योंकि 9 4 डिजिट्स का है तो हमें 0 को भी 4 डिजिट का बनाना पड़ेगा, इसलिए 4 बार 0 लिखा हुआ है। अब मैंने इसको ऑलरेडी एंड कर दिया है, क्योंकि हम रूल्स डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि जिस भी ऑपरेशन में 0 प्रेजेंट है, 1 0 0 0, हर एक में 0 प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट भी 0 ही होगा। अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आंसर का 0 है। अब हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो और ऑपरेशन में अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑपरेशन में 1 प्रेजेंट होगा तो उस केस में रिजल्ट 1 होगा, अदरवाइज रिजल्ट होगा 0। तो वो वही हमने यहाँ पे किया है, 1 0 में 1 आया और 0 0 में 0। तो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा फाइनल रिजल्ट का वो है 9। अब हम 0 और 9 को ऐड करेंगे, तो एंड ऑपरेशन से हमें मिला 0 और ऑपरेशन से हमें मिला 9, और इन दोनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा 9, जो कि इक्वल टू x है। तो ये हमेशा हर एक x के लिए वैलिड होगा कि अगर आप x इवन 10 टू द पावर 18 ले लेते हैं, जैसा कि ओरिजिनल कंस्ट्रेंट्स में है, तो भी x और 0 पेयर हमेशा ही वैलिड होंगे। तो आप a, b को हमेशा क्या ले सकते हैं, आप a, b को हमेशा ले सकते हैं x एंड 0। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अब हम कोड डिस्कस करेंगे, पर कोड तो इसका बहुत सिंपल होगा, तो आप इसे खुद से ही ट्राई करें। तो आइए अब हम कोड डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है पाइथन में। कोड सिर्फ 4 लाइन का है, क्योंकि हमें सिर्फ इनपुट ही लेना है यहाँ पे, और आंसर तो हमेशा हमारा x और 0 होगा, तो हमें वही बस प्रिंट कर देना है। तो पहली लाइन में हमने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के लिए इनपुट लिया है, उसके बाद हर एक टेस्ट केस के लिए हम इंटीजर इनपुट लेंगे जो कि है x, और हर एक x के लिए हमें डायरेक्टली सिर्फ x और 0 प्रिंट करना है, और स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स प्रिंट करने थे हमें x और 0। तो ये जो कॉमा यहाँ पे लगा है बीच में, ये इंश्योर करेगा कि x और 0 के बीच में एक स्पेस भी है। तो बस ये था हमारा कोड। अब अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या फिर आपके पास कोई और सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, तो उसे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें और हम आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, तो इससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे।